जम्मू में डीसी ऑफिस के पास काम करने वाले दुकानदार इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने से उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए हैं, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार इलाके में स्टैम्प पेपर जारी करने वाला सेक्शन भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आम लोगों और व्यापारियों को अतिरिक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी आईडी की आप बात कर रहे हो और ये किस तरह की सर दिक्कत? ये स्टॉक होल्डिंग की आईडी होती है जिससे स्टैम्प पेपर निकलते हैं। वो वाली जितनी देर हमारे लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे तो आईडी खुलती नहीं है, तो स्टैम्प पेपर भी नहीं जनरेट होते वहाँ से। तो ऐसे में जो काम करवाने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत आप। नेचुरली एक ही आईडी चल रही है पूरे ऑफिस में। अच्छा, हाँ जी, कितने लोग बैठे हुए हैं? सारे पेंडिंग है, एक के पास रश पड़ा हुआ है, दो दो घंटे लग रहे हैं। कारण? कारण ये सभी की आईडी बंद है। नहीं, कारण क्या है, कुछ पता चला? कारण ये है कि असल फाइलें गई हुई है रिन्यूअल के लिए, अभी तक लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। तो डीसी साहब बोल रहे हैं अभी 14 लाइसेंस है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो डी साहब बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ 7-8 लाइसेंस ही रिन्यू करूंगा, तो बाकी लाइसेंस तो फिर सारे आइडल हो जाएंगे ना। तो कितने? एक के पीछे 4-4 5-5 बंदे खाने वाले तो हैं ही हैं। फिर वो क्या करेंगे जिनका नहीं वो होगा? तो है नेचुरली, वो तो सफर करेंगे फिर। प्रशासन में क्या होगी? अपील यही करते हैं कि सभी की रिक्वेस्ट माने और लाइसेंस सभी के रिन्यू करके दें। कब से ये दिक्कत आ रही है, कोई? ये बस इसी साल ही आई है सर, और इतने साल पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सारे लाइसेंस भी इशू हो रहे थे। सभी ये नहीं कि लाइसेंस कोई छोटी अथॉरिटी कर रही थी। आईएएस ऑफिसर हैं, सारे डीसी हैं, एडिशनल डीसी हैं जो लाइसेंस इशू करके देते हैं। जी जी, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, तहसीलदार की वेरिफिकेशन होती है, फिर पटवारी की वेरिफिकेशन होती है। उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट डीसी का उसमें क्या बोलते हैं इसका डीएसपी का लगता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगता है, सारे डॉक्यूमेंट बीच में लगते हैं उसके, फिर जाके लाइसेंस मिलता है। तो ऐसे में उम्मीद है कोई? उम्मीद यही है, अपील ही कर सकते हैं। अपील कर रहे हैं कि हमारी लाइसेंस जल्दी से जल्दी रिन्यू करके दें कि हमारी आईडी है चलें तो हम भी काम कर सकें। लोगों को ये परेशानी आ रही है? बड़ी परेशानी लोगों को तो परेशानी आ रही है, हमें ज़्यादा आ रही है। जी जी, हमारा हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा। इस समस्या से लगभग 15 लाइसेंस धारक सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अपने लाइसेंस की नवीनीकरण को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सर बात ऐसी है कि हमारे जो ये लाइसेंस होते हैं ये एक एक साल के बाद रिन्यू होते हैं, मार्च टू मार्च। और जब रिन्यू करवाने का टाइम होता है तो उस वक्त हम एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं हम एसडीपीओ साहब से। उसके बाद फिर हम फाइल डीसी ऑफिस में जमा करवा देते हैं। मगर ऐसा है कि इस महीने 1 तारीख से आज तक एफिडेविट जो है उनकी साइट जो है वो स्टॉक होल्डिंग ने बंद कर दी है। अब वो डीसी साहब का ऑर्डर है या क्या है, मगर हमें बड़ी परेशानी आ रही है। हमने रोज़ के रोज़ कमा कर शाम को खाना खाना होता है। हम तो ये नहीं है कि कोई नौकरी है, तनख्वाह मिलती है या कोई पेंशन मिलती है, ऐसा कोई नहीं है। हम सब इसी पे निर्भर हैं। तो मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि जनाब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर है, मगर फ़िलहाल जब तक जनाब डी साहब फैसला नहीं कोई लेते हैं तब तक हमारी थोड़े दिन के लिए साइट खुलवा दो, क्योंकि हमें 10-10 दिन हो गए कि हम भूखे ही मर रहे हैं, किस्म के उधारी ले रहे हैं, किसी से 200 किसी से 500। हम निर्भर ही इसी पे हैं। तो डीसी साहब हमें यकीन है कि आप हमारे ही हक में बात करेंगे। हम बेरोज़गार हैं और कोई इसके अलावा हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि कहीं पे दिहाड़ी लगा के तो रात को खाना खाएं। ये चीज़ आप कंफर्म भी कर सकते हो, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। तो जनाब की बहुत तारीफ सुनी, उधमपुर भी जनाब रहे, उधर के लोगों ने भी बहुत तारीफ की। उधमपुर के लोग आपको वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे थे, वो कहते थे जितने अच्छे ये हॉनेस्ट हैं हमने डी साहब को यहाँ से नहीं जाने दिया। मगर चलो जो भी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको फॉलो अप करना पड़ता है। अब जब जनाब हमारे इधर डीसी ऑफिस में एज ए डीसी रेवेन्यू जम्मू आए हो तो हमें यकीन है कि डीसी साहब हमारे बरखिलाफ नहीं कोई बात करेंगे। कौन या सा लाइसेंस है ये, किसको? ये लाइसेंस है स्टैम्प वेंडर का, वो स्टॉक होल्डिंग का मैंने जिक्र किया ना। तो हमारा जो है रिचार्ज हम करवाते हैं, चाहे वो 2000 का कराएं 3000 का कराएं, फिर 10-10 रुपए के यहाँ से एफिडेविट निकाल के बेचते हैं। और एफिडेविट ही अगर बंद हो गए तो फिर हम क्या बेचेंगे, लोगों को क्या लेंगे। इससे कोई लोगों को परेशानी आ रही बहुत परेशानी आ रही है। आप दाएं बाएं देखिए कितनी दुनिया है। आपने पीछे कैमरा लगाइए, फ्रंट पे कैमरा लगाइए, डीसी साहब के मेन गेट के बाहर आप कैमरा लगाइए, तो आपको ये चहल पहल जो है ये सारे डिस जो भी यहाँ पे स्टैम्प वेंडर हैं ये उनकी है। तो हम डीसी साहब से हाथ जोड़कर ये गिनती करते हैं कि जनाब ने जो भी फैसला जब भी लेना होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तब तक जनाब से अर्ज़ है
कि हमारी भूखमरी चल रही है, तब तक हमारी आप ये साइड खुलवा दें स्टॉक होल्डिंग को कहकर। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि केवल कुछ ही लाइसेंस रिन्यू किए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे बाकी लोगों में चिंता और नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने और स्टैंप पेपर सेवा बहाल करने की मांग की है।